जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट एंड 10s कॉम्प्लीमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे सब्ट्रैक्शन मेथड ऑफ 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट की सहायता से बाइनरी का सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी बाइनरी का घटाव करेंगे। देखते हैं कैसे। इससे पहले वाले वीडियो में जो हम पढ़े हैं वो हम आपको बता दें कि 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। तो जो हमारा ये बाइनरी डिजिट दिया गया है इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो सबसे पहले आपको जो बताया गया है कि जो पर्टिकुलर डिजिट दी गए हैं उसमें से उसको एक से घटा देंगे। अगर वो नहीं तो सीधे इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा 1s कॉम्प्लीमेंट, तो जहाँ पे जीरो वहाँ पे वन, जहाँ पे वन है उस वहाँ पे जीरो कर देते हैं। तो देखते हैं कैसे। ये हमारा जो दिया गया है, क्या दिया गया है, जीरो, जिसको वन कर देंगे, वन हो जाएगा। फिर उसके बाद वन को जीरो कर देंगे, फिर जीरो को वन कर देंगे, फिर वन को जीरो कर देंगे, फिर जीरो को हम क्या कर देंगे, वन और जीरो जीरो। ये हमारा हो जाएगा 1s कॉम्प्लीमेंट। इसका बेस हमारा 2 हो जाएगा। इसी का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें क्या करते हैं, हम एक ऐड कर देंगे, यानी +1 कर देंगे। अब जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 2s कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा रहा 2s कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको ट्रिक्स निकाला जाए तो ट्रिक्स यही है कि हमारा जो LSB से अगर देखेंगे, जहाँ पे हमें हाई सिग्नल मिलेगा उसके बाद हम उसको कर देंगे इन्वर्स, यानी हाई सिग्नल तक हम केवल वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद की डिजिट जो होगी उसको हम इन्वर्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2s कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे हमें मिलेगा, इस वाले मेथड से सीधे 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पे जाओ तो पहला हमारा जीरो है तो इसको जीरो रख देंगे। अब दूसरे पे हमें हाई मिला तो यहाँ तक तो हमें ऐसे के ऐसे रखना है। उसके बाद जो जितना डिजिट दिया उसको वो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि इन्वर्स कर देंगे। तो जीरो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, 1 का हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो का 1 हो जाएगा और 1 का हमारा जीरो 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 हो जाएगा। ये हमारा सीधे निकला है 2s कॉम्प्लीमेंट। आप इससे मिला सकते हैं, क्या हमारा आएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एक जीरो छूट गया था, इसको इधर से कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल सेम कॉपी आ जाता है 2s कॉम्प्लीमेंट। हम देखते हैं इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तब समझते हैं कि कैसे इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल जिसका हम पहले सब्ट्रैक्शन देखते हैं किससे, 2s कॉम्प्लीमेंट के मेथड से। तो पहले हम जो पूछेगा एग्जाम में कि 2s कॉम्प्लीमेंट या 1s कॉम्प्लीमेंट, उस हिसाब से हमें करना रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट। तो हम अगर हम इस डिजिट को, पहली वाली डिजिट को a मान लें और दूसरी वाली डिजिट को b मान लें, तो क्या करना पड़ेगा कि हमें b का, यानी कि इस वाली डिजिट से हमें b को घटाना रहेगा। क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही आएगा, एक डिजिट इधर देगा, एक डिजिट बाइनरी डिजिट इधर देगा, उसको ये दे देगा कि 1s कॉम्प्लीमेंट से या 2s कॉम्प्लीमेंट से उसे सॉल्व करना है। तो अगर 2s कॉम्प्लीमेंट के सॉल्व करने के लिए कह रहा है तो हम सीखते हैं कैसे करेंगे। तो a और b हम मान लिए इसको, तब सबसे पहले हमें ये जो a है, a तो ऐसे के ऐसे रहेगा, ए जैसे दिया गया है वैसे को वैसे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो बी माने हैं, बी में का हम निकालेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट। तो चलो हम निकालते हैं बी का 2s कॉम्प्लीमेंट। कैसे, तो पहले देखते हैं। हम पहले बी का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आपको पता है, जो हमारा जीरो है उसको 1 कर देंगे, जो 1 है वो जीरो कर देंगे। तो जीरो का 1, जीरो का 1 होगा, जीरो का यहाँ पे भी 1 हो गया, और 1 1 का हमारा होगा जीरो जीरो, और जीरो का 1 और 1 का जीरो हो गया। ये हमारा क्या होगा, बी का 1s कॉम्प्लीमेंट, बी का 1s कॉम्प्लीमेंट। अब 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना क्योंकि हमें सॉल्व करना है 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से। तो 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या किया जाता है, उसमें +1 कर दिया जाता है, जो 1s कॉम्प्लीमेंट आता है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट जब हम +1 करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारा। 1 1 10 होता है, तो यानी जीरो लिखेंगे, 1 हमारा चला जाएगा कैरी। तो यहाँ से 1 1 फिर हमारा जीरो हो जाएगा, 1 1 फिर हमारा जीरो हो जाएगा, जो कैरी आएगा, कैरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप एडिशन में, बाइनरी एडिशन में अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारा यहाँ 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद जीरो का जीरो उतार लेंगे ऐसे कैसे, और 1 का 1 ऐसे एटिज रहेगा, और जीरो का जीरो ऐसे एटिज रहेगा। अगर इसका आपको सीधे 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो जो मेथड आपको हम बताए हैं उसे निकाल सकते हैं। कैसे, हमारा जो स्टार्टिंग से LSB से जो हमारा शुरू होता है, यानी पहला LSB से जो हमारा पहला हाई डिजिट आएगा वहाँ तक हम बिल्कुल एटिज ऐसे लिखेंगे। तो पहला हाई डिजिट हमारा कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है। देखो इसके बाद सब सारे जीरो दिए गए हैं, तो यहाँ तक हम लिखेंगे ऐसे के ऐसे। तो लिख लेते हैं हमारा 0 0 0 1, ये हम लिख लिए आपका। फिर उसके बाद जितना आगे दिया है उसका हम इन्वर्स कर देंगे, यानी 0 का 1, 1 का 0 कर देंगे। तो कर देते रहे 0 1 0। ये हमारा निकला है 2s कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सेम टू सेम यही आ गया हमारा। जो यहाँ पे हम इतने मेथड से निकाले वो हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट निकला है।
अब जो हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालें यानी कि b का 2s कॉम्प्लीमेंट वो हम a में से घटाएंगे, यानी कि जो हमारा b का 2s कॉम्प्लीमेंट निकला है 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए यही किया जाता है, जो हमारा डिजिट दिया गया है जिसको हमें घटाना है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। उस 2s कॉम्प्लीमेंट में को हम उस डिजिट से घटा देते हैं जिसमें से हमें घटाना है, यानी a में से हम b को अब घटा देंगे। b का क्या घटाएंगे 2s कॉम्प्लीमेंट, हम ये माने हैं और ये हमारा b है। फाइनली हम लोग b का 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए हैं। तो b का 2s कॉम्प्लीमेंट जो निकाला गया है अब हम क्या करेंगे a प्लस b का 2s कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि जो हमारा b का 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला गया है उसको, और जो a हमें दिया गया था यानी कि a दिया गया उसमें तो कोई चेंजिंग करनी नहीं हमें, उसमें हम b का 2s कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं क्या, जैसे देखो a प्लस बी का 2s कॉम्प्लीमेंट, तो a हमें ऐसे कैसे दिया गया था b a दिया गया था, आप पिछले देखे होंगे अभी तक। तो क्या हुआ कि जो b है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट, b का 2s कॉम्प्लीमेंट तो सिंपली ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मेथड से देखो ना कि जो हमारा LSB से पहला हाई बिट आएगा 1 उस वहाँ तक वैसे वैसे रखना है, उसके बाद जो पिछला हमें इधर का मिलेगा उसको चेंज कर देना, तो वही कर रहे हैं। यहाँ तक हम ऐसे रख लिए, उसको 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, ठीक ये रहा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, वैसे एडिशन तो आप लोगों को पता है, अब बार देख लेते हैं। 0 को 1 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, 0 को 1 से ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 0 को 0 से ऐड करेंगे 0 आएगा, फिर 1 को 1 से ऐड करेंगे 10 आता है, तो एक हमारा कैरी चला जाता है, तो कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। अब वो क्या आ जाएगा 0 to 0 हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे सब 0 0 ही है, ठीक। अब फिर यहाँ पे 1 2 + 1 क्या हमारा 0 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, तो 10 इसके आगे कोई डिजिट है नहीं तो ये हमारा कैरी ही रहेगा। तो जो कैरी हमारा आता है अगर किसी एडिशन में जब हमारा कैरी बच जाता है तो उसके आंसर के आगे हम पॉजिटिव लिखते हैं, 1 को हटा देते हैं। कैरी है तो उसे हटा देंगे और उसका आंसर जो लिखेंगे वो हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, और जिस दिन कैरी नहीं बचेगा उसका भी हम आगे देखेंगे कि उसमें क्या करते हैं। तो इसका फाइनली जो आंसर हमारा आएगा वो कुछ ए आएगा, यानी ए दिया गया हमारा ये और बी दिया गया है। तो उसमें क्या किया कि 1 जो था उसे हटा दिया गया और जो जितना बचा था उसको वैसे के वैसे लिख दिया गया, 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है, ऐसे के वैसे लिख दिया गया। यानी कि अब सिंपल से आप शॉर्ट ट्रिक में समझो क्या करना है हमें, जो ए दिया गया है और जो बी दिया गया है, ए का पहले वैसे को वैसे रखेंगे, बी का हम निकालेंगे क्या 2s कॉम्प्लीमेंट, जो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं 1s 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, इसमें भी हम आपको ट्रिक के मेथड से बता चुके हैं। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे a + b करेंगे, a + b करेंगे। अब इसमें जो हमारा आ रहा है अगर कैरी बच रहा है एडिशन के बाद, जहाँ कैरी बच रहा है तो कैरी को हटा देंगे, कैरी को हटा देंगे और उसके आंसर के आगे हम क्या प्लस लिख के, प्लस वैसे लिखा नहीं जाता तो इसलिए ऐसे के ऐसे आंसर लिख देंगे। ये हमारा हो गया 2s सब्ट्रैक्शन, ठीक। ये जो एग्जांपल अभी हम लिए थे ये वाला, इसमें तो कैरी प्राप्त हुआ था, लेकिन हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें कैरी प्राप्त नहीं होगा। उसमें क्या करेंगे, तो a की वैल्यू हमारा है 1 0 0 0 है, b की वैल्यू हमारा क्या है 1 1 0 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें b का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो b का 2s कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। कैसे निकालना है, लास्ट डिजिट को वैसे वैसे, यानी कि जहाँ तक हमें हाई बिट मिल रहा है उस वहाँ तक वैसे वैसे रखना है LSB से। उसके बाद सारे डिजिट को चेंज कर देना है, 0 को 1 हो जाएगा, 1 का 0 1 का 0 हो जाएगा, a आ गया हमारा। उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है, a + b का 2s कॉम्प्लीमेंट जो हमारा निकाला वो ऐड करेंगे। तो a हमारा क्या 1 0 0 0 है, 1 0 0 0 है। फिर उसके बाद ऐड क्या करना है, जो हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट निकला किसका b का, तो 0 0 1 1 हो गया। अब ऐड करते हैं, 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, 1 + 1 1 + 0 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई कैरी नहीं बच रहा, यहाँ पे कैरी बच रहा, तो यहाँ पे क्या है नो कैरी, यानी नो कैरी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है यानी ये जो आंसर है इसका हम निकालेंगे अब 2s कॉम्प्लीमेंट। इसका हम क्या निकालेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट, और उसके आगे हम क्या लिख देंगे माइनस। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके आगे हम लिख देंगे माइनस। तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट सिंपली कैसे निकलेगा, जो बताएं लास्ट से आपका क्या ऐसी डिजिट देखिए जो सबसे पहले हाई हो, तो लास्ट से पहली डिजिट हाई होगा तो इसको वैसे कैसे रख देंगे। उसके बाद जितना कुछ उसको चेंज कर दो, तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का हमारा 1 हो जाएगा, 1 का हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। ये तो हमारा निकला है 2s कॉम्प्लीमेंट। अब इसके आगे हम लगा देंगे माइनस का साइन, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसका बेसिकली क्या मेथड है कि अगर हम देखो a - b दिया गया तो इसके लिए हमें क्या b का तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना ही पड़ेगा, b का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब उसके बाद जो a + b का
2s कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे, यानी a प्लस बी का 2s कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अगर कैरी बच रहा है, कैरी बच रहा है तो कैरी को हटा देंगे और प्लस के साथ उसको आंसर लिख देंगे। और कैरी अगर नहीं बच रहा है, कैरी अगर नहीं बच रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसका फिर निकालेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर कैरी नहीं बच रहा तो हमारा जो आंसर आया है, आंसर का हम निकालेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट और उसके आगे हम लगा देंगे साइन माइनस का साइन लगा के हम वो उसी को आंसर को लिख देंगे। यानी 2s कॉम्प्लीमेंट के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वही आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि एग्जाम्पल में आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद देखते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या किया जाता है 1s मेथड में, 1s मेथड में जो हमारा दिया गया a और b, तो सिंपली क्या किया जाएगा, a को तो वैसे वैसे रखना है और b का हम निकालेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट, b का हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक, अब b का 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के हम क्या करेंगे, a प्लस b का 1s कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे, यानी a प्लस b का 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उसमें सिचुएशन आएंगे दो, कौन कौन सी। पहली सिचुएशन आएगी कि कैरी बचेगा और दूसरी सिचुएशन क्या है, कैरी नहीं बचेगा। तो कैरी जब बचेगा और कैरी नहीं बचेगा, तो कैरी जब बचेगा तो उसमें क्या किया, जो आंसर हमारा आएगा उसमें हम क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। और उस आंसर के जब +1 ऐड करेंगे, यानी ऐड करेंगे किसमें, LSB में, LSB में हम 1 ऐड कर देंगे। उसके बाद जो आंसर हमारा आएगा ऐड करने के बाद उसके सामने, यानी उससे पहले हम लगाएंगे प्लस और वही हमारा हो जाएगा आंसर। ये तो कैरी बचने पर है। और जब कैरी नहीं होगा तब क्या करेंगे, कैरी जो नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा उसका निकालेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट, यानी 1s कॉम्प्लीमेंट किसका, आंसर का। जो हमारा ऐड करने के बाद यानी जो a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी का 1s कॉम्प्लीमेंट होगा, तो उस समय जो हमारा कैरी नहीं बच रहा तो हम क्या करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसका, आंसर का निकालेंगे। और उसके आंसर के सामने जो 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसके सामने हम लिख देंगे माइनस का साइन और उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो कर देंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल में इसको कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, क्या है हमारा 1101 माइनस 1000, हम इसको मान ली a, 1101 को मान ली a और इसको मान ली b, क्योंकि हमें इसी को तो घटाना है तो a को तो एट इज ऐसे रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। b का हम निकालेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट, तो 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, a को जो 0 कर दें, 0 को 1 कर दें, तो a को हमारा 0 हो गया, 1 को 1, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1 कर दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, a प्लस बी का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी जो a दिया गया है उसमें हम 1s कॉम्प्लीमेंट जो ये आया है इसको a में सीधे ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं 1 1 हमारा कितना आ जाएगा, 10 होता है, 10 का हमारा कैरी कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 1 इसको ऐड करेंगे तो हमारा आखिरी में जो कैरी बचता है, कैरी 1 एक बच जाता है, यानी ये कैरी हमारा बच गया। ठीक, आप इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड आपको एडिशन तो इतना पता चल ही गया है, ये हमारा कैरी हो गया। अब जब कैरी आया तो कैरी देखो, जब कैरी बचता है तो क्या करते हैं, LSB में, इसी के LSB में 1 ऐड करते हैं, तो इसी के LSB में हम 1 फिर से ऐड कर देते हैं। जो कैरी बचा है तो उसमें क्या करते हैं, LSB में 1 ऐड करते हैं और उसका आंसर जो आता है उसके साथ हम प्लस लिखते हैं। तो 0 में 1 ऐड करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और उसको वैसे के वैसे उतार लेंगे 0। ठीक, और यहाँ से ये कैरी हम नहीं लिखेंगे, यानी इसी कैरी को कुल मिला के अगर कहा जाए तो यही यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जो ये कैरी हमारा है उसी को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं। और ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आंसर हो जाता है। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा, 1101 माइनस 1000 इज इक्वल टू हमारा कितना है, 0101। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये 1s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू किया गया है। अब देखो इसमें कैरी बच गया, अब एक एग्जांपल देख लें जिसमें कैरी नहीं बचेगा। इसी एग्जांपल को हम चेंज करके लिखते हैं, यानी a में से b घटाना, b में से a घटाएंगे। ठीक, तो क्या करना है, अब चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि बाद में यही समझोगे कि b में से a घटा रहे हैं तो 1s कॉम्प्लीमेंट में, यानी b का यहाँ पे b का निकाल रहे हैं, तो उसे हम चेंज कर दिए, नंबर को हम चेंज कर दिए, यानी जो यहाँ घटाना था उसको हम आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए। ठीक, तो इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। अब यहाँ का b का हम निकालेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट, b का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कितना आएगा, 1 का 0, 0 का 1 हो जाता है। ठीक, तो 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ये हो गया। अब क्या करना है, b का 1s कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है, b प्लस a 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक, यानी a प्लस बी का 1s कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 0 का 0 करेंगे, 0 आएगा, 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, 0 प्लस 0 करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 करेंगे हमारा 1 आएगा।
यहाँ पे तो कोई कैरी नहीं बच रही, तो जब कैरी नहीं बचती तो सेकंड कंडीशन आप देखिए, जब कैरी नहीं बचती है यानी कैरी नहीं बचती तो क्या किया जाता है, जो आंसर हमें आता है उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अभी इसका हम निकालेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालेंगे? 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट इसका निकालो, क्या आ जाएगा? 1 का 0 का हो जाएगा हमारा 1, 1 का हमारा 0, 0 का 1, 1 का हमारा हो जाएगा 0, हमारा हो जाएगा 1s कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसके साथ साथ कंडीशन भी दी गई, उसके साइन उसके आंसर के आगे हम जो साइन लगाएंगे वो लगाएंगे माइनस का। तो फाइनली इसका आंसर जो हमारा आएगा 1000 माइनस 1101 इज इक्वल टू हमारा जाएगा -0101। ये हमारा होगा 1s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। अब इसका आंसर चेक करना, तो कैसे चेक करेंगे पहले देख लो। अब यहाँ पे आप लगाओ 8421 मेथड, 8421, तो ये कितना है? 8 लिखा है, ठीक, 8 लिखा है। उसके बाद ये क्या है? 8421, ठीक, ये क्या लिखा है? 8 4 12 13 लिखा, -13, तो 8 में से 13 घटाओगे तो माइनस का 5 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 8421 यानी 4 + 1 कितना आएगा? माइनस का 5 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर ये सही है। इसी प्रकार आप 2s का भी सत्यता कर सकते हैं, 2s में हमारा सही है या नहीं सही है, वो इसी प्रकार कर सकते हैं 2s, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया जाता है, ठीक। 2s कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन एंड 1s कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं सही है, क्योंकि आप उसका जब BCD कोड निकालेंगे तब जब उसको घटाएंगे तब भी वही आंसर आना चाहिए जो हमारा बाइनरी कोड में आंसर आया है, क्योंकि सेम ही आना चाहिए आंसर। आई होप आपको 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा और 1s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन एंड 2s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।